ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को लक्ष्य करके त्यागी संतानगण को सावधान वाणी सुना रहे हैं कि सतर्क रहना। नरेंद्रनाथ गिरीश घोष का घर में जाते थे और आर्गू भी कर रहे हैं कि वो तो अच्छा बात बोलते हैं। तो ठाकुर उनके कितने प्रकार से समझा रहे हैं। तो 3 कारण प्रधानतः यहाँ पर उल्लेख किया जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रथम, इनके पूर्व जीवन का संस्कार। भले ही अभी सत जीवन यापन कर रहे हैं, भगवत प्रसंग कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जीवन का जो संस्कार है उसको अस्वीकार नहीं किया जाता है। उदाहरण दिया कि कटोरा में अगर लहसुन पीस कर घोल दिया जाए फिर जितना भी कटोरा धुलाई करे लहसुन का बू रह जाता है। The past tendencies remain. और उससे त्यागीगण का प्रभावित होने का संभावना है। ये पहला कारण। दूसरा कारण बताया, इन लोग का अवसर कहाँ है। हल वलद वाले भागवत पंडित का उदाहरण दिया, हेलेगोडू वाला भागवत पंडित शास्त्र तो जानते हैं, व्याख्यान तो अच्छा करते हैं, लेकिन नाना प्रकार का सांसारिक दायित्व तो है, कर्म करना पड़ता है। तो भागवत का कथा सुनाने का अवसर नहीं है, तो जाने से क्या फ़ायदा। उन्होंने बताया इस तरह के पंडित हमें नहीं चाहिए। तो भगवत कथा सुनाने में इनका अवसर है, उनको चाहिए होगी। और तृतीय कारण बताया इनके आचरण। वो पंडित का उदाहरण दिया, एक राजा को भागवत समझाते थे और राजा पूछते थे। जब राजा को पूछा जाता, राजा आप समझे हैं? वो कहते आप पहले समझ लीजिए। फिर आखिर में साधन भजन करते हुए उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। तब जो पढ़ाते थे वो जीवन में अपना लिया, संसार छोड़ के चले गए। तो आचरण वो भी लक्षणीय है। इसलिए ठाकुर जब त्यागी भक्तगण को उपदेश देते थे वो अलग करके देते थे,
सुना जाता है कि जब दक्षिणेश्वर में जब त्यागी भक्तगण आते थे, दरवाज़ा बंद करके इकट्ठा करके फिर बाहर में जाके देख लेते कहीं पर कोई संसारी व्यक्ति है तो नहीं। इतने सावधानता अवलंबन करते हुए उनको उपदेश देते थे। उनके कल्याण के लिए एवं संसारी भक्तों को कल्याण के लिए भी। कारण ये चरम त्याग का बातें उनको पासा पहुंच जाए तो उनके संसार भी जल के खाक हो जाएगा। ठाकुर नहीं चाहा। उनका भी संसार का जो कर्तव्य है वो भगवत इच्छा से उनको भी पालन करना चाहिए। एक के जीवन का आदर्श दुष्टा का नहीं हो सकता है। लेकिन ठाकुर ने कहा कि मैं किसी को घृणा नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लुक डाउन अपॉन एनीवन। सबके प्रति उनके समान दृष्टि है। प्रभु मेरे अवगुण चीत न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। सर्वमूर्त में ब्रह्म दर्शन करते हैं। ताबी ठाकुर कह रहे हैं এখন দেখছি সবাই কলাইয়ের ডালের খদ্দের। जो आ रहे हैं सभी उड़द दाल का ग्राहक है। अतः ठाकुर के पास नाना प्रकार का लोभनीय भोज्य वस्तु प्रस्तुत है, लेकिन ग्राहक नहीं है। लेने वाला कौन है? ये उनका अफसोस है। दिस इज हिज रिपेंटेंस। जो उत्तम वस्तु उनके पास है उसका कोई ग्राहक नहीं है। वो क्या है कह रहे हैं, व्याख्यान किया। सब कामिनी कांचन चाहते हैं। स्त्रीलोक का रूप से मोहित हो जाते हैं। धन ऐश्वर्य देखने से सब कुछ भूल हो जाता है। ये बोध नहीं है कि भगवान के रूप दर्शन करने से रामब तिलोत्तमा का रूप भी तुच्छ हो जाता है। छाई भस्म होना है, राग जैसे लगता है। लेकिन जो आते हैं ठाकुर के पास, गृही सन्यासी दोनों ही सब उड़द डाल के ग्राहक है। ये लक्षणीय बात है। सिर्फ सन्यास लेने से ही काम नहीं बनेगा। भगवद गीता में कहा गया है, तृतीय अध्याय चतुर्थ श्लोक, न कर्म न मनारंभा निष्कर्मं पुरुषोष्णिते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। प्रस्तुति बिना सिर्फ कर्म छोड़ देने से, संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा।
भीतर से वैराग्य होना चाहिए, भीतर से ईश्वर लाभ हेतु परम व्याकुलता होना चाहिए। बाह्यिक आचरण में कुछ बनता नहीं। दिस इज द कॉज ऑफ रिपेंटेंस ऑफ ठाकुर। भगवद गीता में भी द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि भगवान लाभ करने के लिए व्याकुलता साधारणतः दिखाई नहीं पड़ता है। जो साधारण जो व्यक्ति है वो क्या चाहते हैं, नाना प्रकार का भोग ऐश्वर्य इत्यादि। यामी मांग पुष्पितां वाचा प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत स्थितिवादिनः। द्वितीय अध्याय में वर्स 42 to 44। कामात्मानं सर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसके पहले ही बताया व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, बहुशाखा यानंताश्च बुद्धे अव्यवसायिनाम। दोनों किस्म का भक्त का विभाजन किया है श्री कृष्ण। एक व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक अव्यवसाय। हम लोग व्यवसाय तो हम लोग मानते हैं बिजनेस, हम लोग बिजनेस अच्छा समझते हैं, लेकिन ठाकुर एवं श्री कृष्ण के लिए ये बिजनेस वाले हैं कॉला डालेर खुद देर, उड़द डाल का ग्राहक वाले फालतू बिजनेस कर रहे हैं। तो जो इनको बिजनेस वाले नहीं बोले, इनको बोला अव्यवसायी। हम लोग जिसको बिजनेस मानते हैं, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा नाफा हो गया, ये इनके दृष्टि से उड़द डाल वाले अव्यवसायी। और व्यवसाय बुद्धि क्या है, वर्ष 41, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, तो निश्चयात्मिका बुद्धि है। और हमारे दृष्टि से जो गुड बिजनेसमैन है, ईसा मसीह भी बोला है दूसरा लैंग्वेज, एक ही बात। हमारे दृष्टि से जो गुड बिजनेसमैन है वह है अव्यवसायी। उनका बुद्धि क्या है, बहुशाखा या अनंताच, नाना प्रकार का विभाजन है, ये चाहिए वो चाहिए, नाना प्रकार का भोग। जो व्यवसायी है वो सिर्फ भगवान को चाहेंगे, निश्चयात्मक बुद्धि, एक ही है कुरुनंदन। यहाँ पर जो उड़द डाल का ग्राहक वाले हैं उसका व्याख्यान किया 3 श्लोक में। इन लोग क्या कहते हैं, यामी मांग पुष्पितांग वाचः, नाना प्रकार का अलंकार सहित बातचीत करते रहते हैं। प्रवदंती अविपश्चित, इनका चित्त विभ्रमित है। एवं नाना प्रकार का शास्त्रों से कोट करके बताएंगे, यहाँ पर कुछ प्राप्ति नहीं होगा। ये सब जो कहा जा रहा है भगवत प्राप्ति इत्यादि, ये सब बकवास है।
और वेद में जो कहा गया है, जो स्वर्ग लाभ होगा और भी भोग ऐश्वर्य का प्राप्ति होगा, बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए हम लोग वासना पूर्ण करेंगे, ये सब बातें इन लोग करते रहते हैं, फंस जाते हैं। नाना प्रकार का बातचीत में इन लोग फंस गया, और जो असली बात जो है उसमें उनका रुचि नहीं है और समाधि प्राप्त नहीं होता है। तो यद्यपि वो अगर चाहे तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उनका बुद्धि विभ्रमित हो गया। व्हाट ए ट्रेजेडी। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि उनके पास जो भी आ रहे हैं गृह सन्यासी सभी उड़द डाल का ग्राहक है। भीतर में, सबके भीतर में ये कामना वासना नाना प्रकार का जगत का, भगवान को कौन चाहते हैं। इसलिए जो त्यागी गण है उनके लिए ठाकुर का इतने सावधानता। तो वो इसलिए इतने ओर से उन लोग को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और ये प्रसंग अत्यंत अतीव महत्वपूर्ण है सबके लिए, ठाकुर के भक्तों के लिए। इसका और भी आगे चर्चा ठाकुर किए हैं, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। रविवार का अवसर पर जप यज्ञ है और संध्या रीति के उपरांत सामूहिक भजन है। आप लोग स्वागत है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।